नमस्कार। रामदास शिक्षण संस्थान में कक्षा 8 हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत। आज अपने 2 के पाठ का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। तो उस प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी का युद्ध 1700 प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच हुआ? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। प्लासी युद्ध के कारण मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि प्लासी युद्ध के क्या कारण थे कि अंग्रेज़ बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधाएं चाहते थे, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, अपनी किलेबंदी करना चाहते थे, सिक्के डालना चाहते थे और वो ऐसा नवाब चाहते थे बंगाल में जो उनके इशारे पर काम करे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे। जैसे आपको मैंने लिखाया भी था कि वो कठपुतली नवाब चाहते थे, जबकि बंगाल के जो सिराजुद्दौला था वो अंग्रेज़ों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंगाल के अंदर व्यापार करने की थोड़ी अनुमति दिल्ली के बादशाह औरंगजेब ने दी थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला ने जब अपनी शक्ति बढ़ा करके बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, उसके बाद उसने अंग्रेज़ों को रियायतें देना बंद कर दिया, जिससे अंग्रेज़ नाराज़ हो गए और अंग्रेज़ बंगाल के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, दखल देने लगे, जिससे नाराज़ होकर के सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के अंदर कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री पर हमला कर दिया और वहाँ जो भी अंग्रेज़ अधिकारी थे, जो सैन्य अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और फैक्ट्री के ताला लगा दिया। इसके अलावा अंग्रेज़ों के जो जहाज़ थे जो बंगाल से माल लाते और ले जाते थे, उन जहाज़ों को भी जब्त कर लिया, उनको भी घेर लिया। इससे अंग्रेज़ बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। इसके लिए बंगाल के अंदर जो अंग्रेज़ थे उनको सिराजुद्दौला ने परास्त कर दिया, लेकिन मद्रास के अंदर अंग्रेज़ों की एक सैन्य टुकड़ी थी और जब ये खबरें मद्रास पहुंची तो मद्रास में जो सैन्य कमांडर था लॉर्ड क्लाइव अपनी सेना लेकर के और बंगाल के ऊपर आक्रमण किया उसने प्लासी नामक स्थान पर। क्लाइव की सेना और इधर सिराजुद्दौला की सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का नतीजा, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। अब हार का जो मुख्य कारण था, हार का मुख्य कारण, देखो हार के कारण कई होते हैं। युद्ध के अंदर जो हार होती है उसके कई कारण होते हैं, जैसे सेना का सही तरह से इस्तेमाल नहीं होना, सैनिकों का मनोबल कम होना, हथियार कम होना, सेना में अनुभव की कमी होना और धन की कमी होना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन प्लासी युद्ध में सेना की हार का जो मुख्य कारण था वो था सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। उसको अंग्रेज़ों ने लालच देकर के अपनी तरफ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हम पराजित कर देते हैं और सिराजुद्दौला पराजित होने के बाद बंगाल के अंदर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा।
तो बंगाल का नवाब बनाने का लालच दे करके मीर जाफर को अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया। जब 1757 में प्लासी नामक स्थान पर लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना का आमना सामना हुआ तो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। वो अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर के युद्ध भूमि से अलग हो गया। ऐसी स्थिति में लॉर्ड क्लाइव की सेना के सामने सिराजुद्दौला की सेना कमज़ोर पड़ गई और उसका नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला पराजित हो गया और कुछ समय बाद सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी गई। तो सिराजुद्दौला पराजित होने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर को। कब बनाया? 1757 ईस्वी में। मीर जाफर को नवाब बना करके बंगाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक रियायतें लेना अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया, क्योंकि मीर जाफर था वो अंग्रेज़ों की कठपुतली था। कठपुतली का मतलब जो उनके इशारे से काम करता है, जो उनके अधीन रह करके काम करता है, वो उसकी कठपुतली कहलाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें चाहता था। ऐसी स्थिति में बंगाल के राजस्व में कमी आई। देखो, कोई भी नवाब होता है, कोई भी बादशाह होता है, वो अपना जनता के अंदर मान सम्मान भी चाहता है। तो जब मीर जाफर को लगने लगा कि इस तरह अंग्रेज़ों की कठपुतली बनने से बंगाल की जनता के अंदर जो नवाब का सम्मान है वो कम होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए, अपने मान और सम्मान के लिए अंग्रेज़ों की रियायतों में कमी करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को रियायतें देना बंद कर दिया। इससे अंग्रेज़ी नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर के उन्होंने मीर जाफर को हटाने का निश्चय किया। और मीर जाफर की सेना का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद था। तो उन्होंने जैसे सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर को उकसाया था, उसी प्रकार मीर जाफर के खिलाफ अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को भड़का दिया कि बंगाल का नवाब तुम्हें बना देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ या हमें मदद करो ताकि हम मीर जाफर को हटाएं। तो 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब कुछ समय तक तो मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की कठपुतली में शासन किया, लेकिन जब उसको भी लगने लगा कि इससे तो बंगाल के राजस्व की बिल्कुल हानि हो रही है, मीर कासिम के पास सेना को चलाने के लिए खर्चा भी नहीं था, बंगाल का व्यापार भी पूरा का पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। ऐसी स्थिति में मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की मांगों को धीरे धीरे ठुकराना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों को गुस्सा आया। उन्होंने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर और पुनः मीर जाफर को बना दिया। पुनः किसको बना दिया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और अपनी जो मांगे थी वो उससे मनवाता रहा। और इसके सामने शर्त रख दी थी मीर कासिम के सामने कि वह भी अंग्रेज़ों को सालाना 5 लाख रुपए देगा, नवाब के रूप में 5 लाख रुपए देगा। तो इस प्रकार की शर्तें लगा दी उन्होंने। अब देखो, इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद
अंग्रेज़ों का व्यापार काफ़ी बढ़ गया। अंग्रेज़ों को बहुत लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि देखो, अंग्रेज़ पहले बंगाल से या भारत से सामान ले जाते थे। अंग्रेज़ों को भारत में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो क्या देते थे? वो इंग्लैंड से सोना और चांदी लाते थे और वो सोना और चांदी यहाँ दे करके बदले में यहाँ से सामाने ले जाते थे। तो इससे अंग्रेज़ों का व्यापार चलता था। अब जब बंगाल से उनको काफ़ी बड़ा राजस्व मिलने लग गया, तो इंग्लैंड से जो सोने और चांदी का आयात हो रहा था वो बंद हो गया। 1763 में मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी थी वो पराजित हो गई और भारत छोड़ करके चली गई। तो भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब अंग्रेज भी बंगाल के अंदर अपना पूर्ण प्रभुत्व चाहते थे, पूर्ण नियंत्रण चाहते थे। अब उसने देख लिया कि कठपुतली नवाबों की से तो अच्छा ये है कि बंगाल का राजनीतिक जो बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी अंग्रेज़ों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बंगाल में जो नवाब प्रथा थी उसको बंद कर दिया और अंग्रेज खुद बंगाल के शासक बन गए। अब देखो किस तरह से बंगाल के शासक बनकर के अंग्रेज बंगाल से अपने व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते और पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ये मैंने बताया प्लासी के युद्ध के बारे में, किस प्रकार से प्लासी का युद्ध था उससे लेकर के और 1765 तक आते आते बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई थी और बंगाल में अंग्रेज़ों ने व्यापार और राजनीति दोनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अब इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर के बाद मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, देखो मीर जाफर और मीर कासिम ये दोनों ही सिराजुद्दौला की सेना के सेनापति थे। उस समय जो सेनाएं होती थी उस सेना के अलग अलग भाग होते थे और उन अलग अलग भागों के अलग अलग सेनापति होते थे। सेना पूरी तरह से अपने सेनापति के ही नियंत्रण में होती थी कि युद्ध में किस सेना को टुकड़ी को भाग लेना है, किसको भाग नहीं लेना है। ये फैसला नवाब नहीं करता था, ये फैसला कौन करता था? सेनापति करता था, जिसको राजकोष की तरफ से नकद भी मिलता था, उसको सारी राजकीय सुविधाएं भी मिलती थी या उसको कुछ जागीरें मिल जाती थी जिससे वो राजस्व वसूली करता था। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम शासक बना। जब मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की पूरी मांगे मानने में असमर्थ लगा तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटा करके पुनः मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। तब अंग्रेज़ों ने बंगाल पर पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। तो इस तरह से ये प्लासी का युद्ध। अब प्रश्न आता है कि प्लासी के युद्ध की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखो, बंगाल के जो नवाब थे उनमें सिराजुद्दौला काफ़ी शक्तिशाली था और अंग्रेज उससे भयभीत भी थे। सिराजुद्दौला की शक्ति से अंग्रेज भयभीत भी थे, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया।
जिसके तहत उन्होंने बंगाल में सिराजुद्दौला की सेना में ही फूट पैदा कर दी। जैसे आपको मैंने बताया, उसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसको किस तरह से नवाब का लालच दिया और लालच दे करके उसको अपनी सेना में या अपनी तरफे मिला लिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो मीर जाफर अपनी सेना लेकर के युद्ध भूमि से अलग हो गया। ऐसी स्थिति में मीर जाफर की जो बची हुई सेना थी उसका भी मनोबल टूट गया। देखो, युद्ध के लिए सबसे जरूरी होता है सैनिकों का मनोबल। अगर सेना में मनोबल नहीं है तो वो कितनी भी बड़ी सेना हो, युद्ध नहीं जीत सकती। तो युद्ध में क्या चाहिए? मनोबल। तो अब यह प्रश्न आता है कि सिराजुद्दौला की या प्लासी युद्ध में हार का प्रमुख कारण है, तो प्रमुख कारण है सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर द्वारा विश्वासघात करना। ये सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो कारण है वो है सिराजुद्दौला की सेना प्रशिक्षित कम थी, जबकि अंग्रेज़ों की सेना अधिक प्रशिक्षित थी। तीसरा है, अंग्रेजी सेना के पास अच्छे हथियार थे, जबकि नवाब की सेना के पास हथियार नहीं थे। और चौथा कारण है, जो युद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, कि अंग्रेज़ों ने युद्ध योजनाबद्ध तरीके से लड़ा, जबकि सिराजुद्दौला के पास युद्ध की कोई योजना नहीं थी। क्यों? बिना योजना बनाए युद्ध को जीता नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये प्लासी युद्ध की हार के कारण है, जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में लिखा दूंगा, बता दूंगा। आज आपको मैंने बता दिए हैं, प्लासी युद्ध के कारण भी बताए कि किन कारणों से प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी युद्ध में हार के क्या कारण थे वो भी बताया है, और इसके प्लासी युद्ध के परिणाम। तो परिणाम भी मैं आपको ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, थोड़े थोड़े लिखा के 1-2 दिन आगे जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको लिखा देंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, इनको ध्यान से लिखना है। कुछ 2, 4, 5 चीज़ें लिखने वाली हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसको आप नोटबुक में आज के गृह कार्य के रूप में लिख लेना। और आपके जो गृह कार्य की कॉपी है पहले पाठ की, वो मेरे पास 10-12 बच्चों ने भेजी है, बाकी बच्चों ने चेक के लिए नहीं भेजी है। तो अगर चेक के लिए नहीं भेजते हो तो आपको ग्रुप से हटा दिया जाएगा। धन्यवाद।